नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही है? जी मुझे तो आपका म्यूट है। त्रिपाठी जी आपका म्यूट पे है। आपका फोन म्यूट पे है। जी जी जी। अब ठीक हो गया, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत जी जी बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी भी हैं, आदरणीय राकेश भैया, बहुत बहुत साधुवाद आपको भी। एक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लेकर के आप चल रहे हैं और समाज बहुत बहुत धन्यवाद करेगा आपको। पहले तो राकेश जी 1-1.5 मिनट आपसे चाहूँगा कि आप एक बार गुरु जी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करें और साथ के साथ ये भी बताएं कि ये क्या मुहिम आप चला रहे हैं और ये आप इसको कैसे देखते हैं? जी जी। मैं राकेश चतुर्वेदी, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के माध्यम से हम लोगों ने एक निश्चय किया है कि कहीं ना कहीं केवल समाज सेवा के साथ साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हम करें। उसके आधार पर हमने उपनिषद पर चर्चा करना शुरू की, वेद पर चर्चा शुरू करना शुरू की। आज हम जिस स्थिति में हैं, 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। हम सूर्य ग्रहण के बारे में, हमारे बीच में पंडित नीरज त्रिपाठी जी हैं जो महर्षि योगी विद्यापीठ से हैं और आप जो बड़े विद्वानों में आपकी गिनती है। मैं चाहता हूं कि जो 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उसकी क्या स्थिति रहेगी और हमें सब समाज के लोगों को उससे किस तरीके से करना चाहिए कि जिससे कि उस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े और हमें क्या करना चाहिए कि जिससे सूर्य ग्रहण में हम कुछ कर सकते हैं। हमें पाठ करना चाहिए या कुछ दान करना चाहिए जिससे कि हमारी स्थिति स्थिति ठीक रहे। आज इसी तारतम्य को लेकर हम पंडित नीलम त्रिपाठी जी से चाहेंगे कि वो इस बारे में हम सब लोगों को मार्गदर्शित करें। तो गुरुजी मैं थोड़ा सा रिफ्रेज कर देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, पैराफ्रेज कर देता हूँ एक कि नॉर्मली वेद अध्ययन से पहले माना जाता है कि वेदांग का अध्ययन होना चाहिए और वेदांग में एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है ज्योतिष। और ज्योतिष में अगर हम देखें तो लग्न पत्रिका में ही जो चार्ट बना हुआ होता है उसमें 12 जो खंड हैं वो बांटे गए हुए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष में। तो अमूमन ये कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण या कोई भी ग्रहण है उसका अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है और आज जो नॉर्मली जो है लौकिक भाषा में उसकी विवेचना की जाती है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा लौकिक विषयों के ऊपर भी, या कहें कि अर्थ और काम में तो आम जनमानस की बड़ी रुचि है, लेकिन धर्म और मोक्ष के ऊपर हमारी जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। ज्योतिष में भी उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म और मोक्ष जैसी विषयों के ऊपर काम करने का बड़ा उत्तम समय होता है। अमावस्या की शुरुआत हो या खास तौर पे ग्रहण लगा हुआ हो से लेकर के पूरा अमावस्या प्रेरणा ग्रहण करने का, प्रेरणा को संकल्पित करने का ये बड़ा अच्छा मौका होता है। तो आपके माध्यम से हम ये दूसरा पक्ष भी जानना चाहेंगे। हालांकि आप लौकिक पक्ष के ऊपर भी अगर कुछ चाहें तो बोल सकते हैं। अब आपके ऊपर है। 10-12 मैक्सिमम 15 मिनट हैं हमारे पास। अब हम बीच में आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी और भैया हमारे राकेश जी। आप लोगों के हृदय में, अंतःकरण में लोक कल्याण के लिए ऐसी भावना आई है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः जीवन में संधि काल का बड़ा महत्व होता है। यह जो अमावस्या है और पूर्णिमा है, अमावस्या में जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं तब उसे कहते हैं अमावस्या, और पूर्णिमा में वो आमने सामने रहते हैं।
तो जब हमारा अंतःकरण कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, तब वह एक जागृति और चेतना का काल होता है। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, वह समुद्र भगवान श्री राम उससे कहने लगे मान जाओ, लेकिन वो तो जड़ समुद्र था, वो नहीं माना। लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा में जब समुद्र में ज्वार भाटा आने लगता है जो कि जड़ है, तो मनुष्य तो एक चेतन प्राणी है, इसका अंतःकरण आकुल व्याकुल होता है, ये अंतःकरण की मीमांसा करने लगता है, लोगों की छोटी से छोटी बात को भी बहुत गंभीरता से देखने लगता है। पूरे विश्व में 78% अगर कहीं कोई असामयिक मृत्यु होती है तो वो अमावस्या के दिन में होती है, क्योंकि चंद्रमा अस्त रहता है। जब चंद्रमा अर्थात मन, मनसो, हमारा मन चंद्रमा से बना है, जिसके लिए ऋग्वेद में चंद्रमा मनसो जाता, हमारा मन चंद्रमा से बना है। और जब चंद्रमा अस्त है तो हमारे मन की जो विभिन्न उर्मियां उठती हैं, भावनाएं उठती हैं, अंतःकरण का पावित्र जगता है या विक्षोभ जगता है, वो अमावस्या पर उफान पर होता है। इसलिए वह सावधानी का काल होता है। इसीलिए लोग एकादशी से ही उसकी तैयारी करने लगते हैं, 4 दिन पहले से चावल नहीं खाते, जल कम पीते हैं, जिससे उनकी चित्त चेतना सहज हो सके। और सूर्य आत्मा जगतस्तुष्ट, सूर्य हमारी आत्मा है। जन्मांग में हम सूर्य की प्लेसमेंट देखकर ये समझते हैं कि ये जातक की आत्मा कैसी है, कहां से आई है, क्या कर रही है और क्या करना है, और उसका संग किन किन ग्रहों का है। तो मन को देखते हैं और उसकी आत्मा को देखते हैं। तो इस बार की यह जो अमावस्या आ रही है, इसमें ग्रहण पड़ रहा है, अर्थात जब अभिजित मुहूर्त होगा, मध्याह्न वेला होगी, सूर्य प्रचंड शिखर पर होंगे, उस समय राहु ग्रसेगा, अर्थात पूरी प्रकृति में एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हमारे पूरे संपूर्ण वातावरण में जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी प्रभावित होंगे। सुबह पक्षी तो उड़ा था घोंसले से, लेकिन देखेगा कि असमय ही अंधेरा कैसे हो गया। पूरी प्रकृति में एक व्याकुलता आ जाएगी। यहाँ तक कि लोग खाद्य पदार्थों को भी बड़ी सावधानी से रखते हैं, खाते पीते नहीं हैं, निरंतर मंत्र जप करते हैं, क्योंकि शौचाचार का पालन करना पड़ता है। जब कोई गैस ब्रह्मांड में छोड़ी गई है, अर्थात जब सूर्य पर ग्रहण लगता है, तो उस ग्रहण से जो कालिख व्याप्त होती है, उस कालिख में अपने अंतःकरण की उजास को कैसे व्याप्त करें। सूर्य को जब राहु ने ग्रहण कर लिया, अर्थात स्वीकार कर लिया, तब हम मानवीय चेतना के लोग ब्रह्म को स्वीकार करें, आत्मा को स्वीकार करें, दैवी आलोक को स्वीकार करें, मंत्र की शक्ति को स्वीकार करें। क्योंकि जैसे नाम में नामी रहता है, मंत्र में भगवान रहते हैं, देवता में हमारे देवता प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति में विद्यमान होते हैं, उसी तरह जब मननात् मंत्र, उस मंत्र को सिद्ध करते हुए जब हम उसका मनन प्रारंभ करते हैं, तब वह विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो जाता है। तो यह अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपनी चित्त चेतना को स्थिर करे, शांत चित्त से रहे, कटु वचन न बोले। इसलिए वाणी का संयम बहुत अपरिहार्य है, और इस वाणी के संयम से वो अपनी चित्त चेतना को शांत करे, व्यवहार करे, आंखों से गलत न देखे, कानों से गलत न सुने, नासिका से गलत न सूंघे, जिह्वा से गलत न बोले, गलत पदार्थ न खाए, हाथों से त्वक इंद्रिय से गलत स्पर्श न करे। सावधानी अपेक्षित है, और जब वो सावधानी अपेक्षित है, और इस अमावस्या से लेके पूर्णिमा के बीच में ये जो 15 दिन है, इस 15 दिन में गुप्त नवरात्रि लग रही है। इस 15 दिनों में ही चातुर्मास से प्रारंभ हो रहा है, और इसी की पूर्णिमा में, अर्थात जब गुरु चंद्र की निकटता हो गई, पूर्णिमा हो गई, और गुरु तत्व आप में जागृत और चैतन्य हो गया, भूमि तैयार हो गई बीज वपन करने का, ज्ञान का बीज वपन करने के लिए भूमि तैयार हो गई, तब ऋते ज्ञानान्न मुक्ति,
बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। भवन से, अट्टालिकाओं से, वाहनों के विस्तार से, अपने यश पताका से व्यक्ति को आह्लाद नहीं होता, रोम रोम पुलकित नहीं होता, क्योंकि ये तो मृग मरीचिका है। यह संसार धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको समझ लेने के बाद ही हम पूर्णता को समझ सकते हैं। क्योंकि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, इसमें दो साधन है और दो साध्य है। क्या बात है, अर्थात इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। जैसे धर्म क्या है? धर्म वह है जो हमें मोक्ष दिला दे, अर्थात धर्म साधन है, परिणाम में मोक्ष है। मोक्ष साध्य है और धर्म साधन है। धर्म क्या है? जैसे कोई एकादशी व्रत रहते हैं, पूर्णिमा व्रत रहते हैं, या कोई किसी ने कहा मैं सत्य बोलता हूं, सत्य का मेरा धर्म है, मैं सत्य ही बोलूंगा, तो क्या उसके सत्य बोलने से उसको मोक्ष होगा क्या? किसी ने कहा नहीं मैं एक हाथ खड़ा रखूंगा, तो क्या एक हाथ खड़ा रखने से उसको मोक्ष हो जाएगा क्या? मोक्ष तो उसको मोहस्य त्यागः मोक्ष, इस संसार के भवबंधनों के मोह का त्याग करने से मोक्ष होगा। अर्थात इसमें धर्म वही धर्म है जो मुक्ति प्रदान कर दे, मोक्ष दिला दे, ऐसा धर्म करना है। धर्म केवल शब्द नहीं है, वह व्यवहार है, और उस व्यवहार में व्यवहृत होने वाले को ही परिणाम में मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। उसी तरह से काम क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें अर्थ भी साधन है। जैसे कोई व्यक्ति हिमालय पर चढ़ जाए, उसकी जेब में करोड़ों रुपए हो, गड्डियां हो, लेकिन भूख लगी हो और अन्न न हो, तो उन रुपयों से वो बुभुक्षा शांत नहीं कर सकता, पिपासा शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तो उसे अन्न चाहिए। तो अर्थ वही साधन है जो हमें कामनाओं की पूर्ति में उपयोगी हो। अर्थात उस समय रोटी ही उपयोगी है, वहां पर धन उपयोगी नहीं है। इसलिए व्यक्ति को साधनों के माध्यम से साध्य तक जाना है। इस जीवात्मा को ये शरीर रूपी साधन मिला है, इस साधन से हमें उस परम ब्रह्म तक पहुंचना है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर एक साधन है और हमें उससे मोक्ष तक पहुंचना है। और इस मोक्ष तक पहुंचने के नाम को ही हम पूर्णता, आनंद, उल्लास को अनुभव कर पाते हैं। तो इसलिए साधक को इन 15 दिनों में निरंतर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। गुरु मंत्र लिया हो तो गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करना चाहिए। अरे जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव और प्रहलाद तर गए, तो हम सब में क्या गड़बड़ी है? हम भी तो तर जाएंगे। इसलिए अपने अंतःकरण में विश्वास का सूरज जगाना है, तेजस्विता लानी है, हमें अनिंदा का व्रत करना है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, लेकिन अपने नक्षत्र का उचित वृक्ष लगाना है, जिससे हम सब प्रसन्नता मूलक जीवन में कार्य कर सकें। बहुत ही आनंद का विषय है। हम सब इस पर विस्तृत चर्चाएं प्रत्येक पक्ष पर करेंगे। बहुत ही आनंद है। भैया रितेश कुमार शुक्ला जी, भैया राकेश चतुर्वेदी जी, आप लोगों के अंतःकरण में इस लोक के अभिज्ञान के लिए इन विषयों की जो चर्चा हो रही है, निश्चय ही इससे सभी का लाभ होगा। यह अमावस्या और पूर्णिमा संपूर्ण 365 दिनों में यह 15 दिन खेती करने के हैं। जिसने खेती करके बीज बो दिया है, उसकी फसल जरूर उगेगी। आज नहीं तो कल उगेगी, लेकिन फसल जरूर उगेगी। व्यक्ति को सत्कर्म करना चाहिए। कामनाओं की मृग मरीचिका में न उलझकर सत्कर्म करते हुए पुण्यशील होने का नाम आह्लाद है, आनंद है, गदगद होना है, रोम रोम पुलकित होना है। और संपूर्ण विश्व जिस विभीषिका के बीच में बीत रहा है, चल रहा है, कोरोना नाम की महामारी हो गई है, जिसे हमारे यहाँ शास्त्रों में ईति भीति कहा गया है। ईति माने जिसमें टिड्डियों का दल आक्रमण कर दे, चूहे निकल आए, बहुत से पक्षी मंडराने लगे और किसी राजा का आक्रमण हो जाए, भूकंप आ जाए
और इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। और इन स्थितियों के बीच में अगर सर्वसाधारण लोग अपनी यौगिक चेतना से समग्र वातावरण में सत्व का विस्तार करेंगे तो लोक मंगल होगा। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने कहा कि अगर 9000 साधक एक साथ एक जगह बैठ करके कहीं पर अगर भावातीत चेतना में चले जाते हैं तो संपूर्ण विश्व में उसका प्रभाव पड़ता है। तो क्यों ना हम सब लोग सात्विक बने, गायत्री मंत्र का आवाहन करें, जप करें, पाठ करें। अरे जब हमें मालूम है कि विश्वामित्र जी ने नई सृष्टि बना दी थी तो अब इसके परीक्षण की तो आवश्यकता है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जो तुलसी धारण करता है वो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए लोग तुलसी धारण करें, सात्विक आचरण का व्यवहार करें और लोक मंगल की भावना रखें। अपेक्षा रहित जीवन आह्लादकारी जीवन होता है। इस संसार में दुख का बीज अपेक्षा से पड़ता है। अपेक्षा खत्म, दुख खत्म। इस संसार में आनंद और आह्लाद से रहिए। हम स्वयं आनंदित रहें और जो हमारे परिवेश में आए वो आनंदित हो जाए। जो राम का नाम राम से भी बड़ा है। एक गिलहरी ने समुद्र में पुल बांधने में सहयोग किया तो इसलिए आज गिलहरी का नाम आदर से लिया जाता है। कभी ऐसा संसार में होगा कहीं आग लगी हो, दो पक्षी हो, छोटा पक्षी आग बुझाने के लिए एक एक बूंद पानी डाले, बड़ा पक्षी हंसे कि भाई देखो तुम्हारी एक चोंच बूंद से क्या होगा, और जब आग खत्म हो जाएगी तो बड़ा पक्षी पूछेगा क्या कर लिया तुमने, एक बूंद चोंच में पानी डालने से क्या हुआ। तो उस छोटे पक्षी ने कहा जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बहुत सुंदर। व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक कर्म विचार ही उसको मूर्त रूप देखता है, चेतनावान बनाता है, पूर्ण पुरुष बनाता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। संपूर्ण विश्व का मंगल हो, लोक का कल्याण हो, पूरी प्रकृति अनुकूल हो, विपरीतताएं तिरोहित हो, हमारा मन अंतःकरण चेतना रोम रोम आनंदित और पुलकित हो, हमारे अंदर जो देवता सुप्त रूप से विद्यमान है वो जागृत और चैतन्य हो जाए और हमें वह दैवीय तत्व प्रकट हो। इन्हीं सब सद्भावनाओं के साथ समस्त विप्रकुल का, समस्त भारत भूमि का, देवता मां हिमालय जहां है, गंगा मैया बह रही हैं और आप सभी देवता ही यहाँ विचरण कर रहे हैं। यहाँ भारत में कोई मनुष्य नहीं है, सब देवता हैं और ये देवता हैं जिनमें ईश्वरत्व की संभावना विद्यमान है। उनका भारत भूमि में जन्म होता है, बड़े पुण्यों से कोई भारत में जन्मता है। आप सभी के प्रति मैं प्रणामांजलि निवेदित करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपनी सब चेतनाओं को जागृत करें। अमावस्या से पूर्णिमा के इस काल में गायत्री मंत्र का जप, योग, अनुष्ठान, हवन, मंत्र जप, मातृ पितृ सेवा और भूमि को प्रणाम, सूर्य देव को अर्घ्य, ऐसा करते हुए गुप्त नवरात्रि का लाभ ले, चातुर्मास्य में जाएं और अगर आप ऐसा सब करते हैं तो संपूर्ण विश्व में एक नया उदीयमान आनंद का सूर्य, ज्ञान का सूर्य प्रकट होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये पहला उद्बोधन है आपका और ये हम एक स्वस्थ शुरुआत मान रहे हैं। मेरे ख्याल से अगला विषय आपने ही दे दिया है। अगला विषय जो होगा जल्दी ही हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपका हमें साथ पुनः मिले। अगला विषय मेरे ख्याल से होना चाहिए अनुष्ठान और अधिष्ठान में क्या कोरिलेशन है, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि अनुष्ठान बड़े हो रहे हैं, अधिष्ठान का अता पता नहीं है। तो अगले विषय में हम आपसे अनुष्ठान का जो अधिष्ठान है, जो एक तरीके से गुप्त हो गया है या कहें विलुप्त हो गया है, उसको दोबारा से अगर जागृत करें तो अनुष्ठान काफी उपयोगी हो जा सकता है हमारे लिए। तो अगला विषय आपके लिए ये होगा गुरुवर। और राकेश भैया, आपके लिए संदेश ये है कि विचारों की खेती अब शुरू करी जाए और अगले 15 दिन में
जम के विचारों की जी। खेती हो, खेत तैयार हो, मन मस्तिष्क का खेत तैयार हो, ताकि गुरु पूर्णिमा से बीज डालने की शुरुआत कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और जितने आप सभी को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, सभी से मेरा अनुरोध है कि उपनिषद फाउंडेशन ये जो चैनल है इसको सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश भाई एवं डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।